हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू कर रहे हैं EM5 के जिंजर को। जी हाँ, इनका लेटेस्ट परफ्यूम है जो कि इनके प्राइवेट कलेक्शन में आता है, जो कि इनके प्राइवेट ब्लेंड्स होते हैं जो ये खुद बनाते हैं। इनका स्क्रैच से खुद का क्रिएशन होता है। एवरीथिंग इज इन हाउस। कुछ भी कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपने कहीं जगह देखा हो और उसे रेप्लिकेट करके कुछ बना दिया हो। उनका वो लाइनअप है, अलग है, एंड उसके काफ़ी प्राइस गिरा दिए उन्होंने। सो पीपल आर हैप्पी, सम पीपल आर सैड लाइक मी, नेवरदलेस वी टॉकिंग अबाउट EM5 जिंजर। ये इनका 50 ml का बॉटल है। एंड ओके, सो आई हैव टू टेल यू समथिंग, दिस इज देयर EDT कंसंट्रेशन। दिस इज EDT, नॉट EDP और परफा, दिस इज EDT। ओके, सो रिव्यू शुरू करते हैं। ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द नेम सेज, जिंजर। ये वाकई में जिंजर ही है। इसमें आपको मेजॉरिटी जिंजर ही स्मेल करेगा। आपने फ्रेशली ग्रेट जिंजर को आप स्मेल कीजिए, आपके घर पे जिंजर पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली आप उसे बस फटाफट से कहीं ग्रेट कीजिए या क्रश कीजिए। आपके घर में ओखली होती है, इमाम दस्ता होता है, उसे आप उसे क्रश कीजिए, आपको ये मिलेगा। ये आपको अच्छे से मिलेगा। मतलब जो जिंजर की जो जेस्ट है, जो झांस है, जो जिंगीनेस है, इतनी रिफ्रेशिंग है, इतनी अमेजिंग है। बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया, ओरिजिनल एसेंशियल ऑयल्स। हाँ, सिट्रसेस मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ सिट्रसेस की एक वैरायटी है, बट एक ही फैमिली से। नींबू के आसपास, नींबू की जितनी भी फैमिली आप इमेजिन कर सकते हैं, सिट्रॉन, ओके, काफी बड़ा नींबू होता है वो, एंड देन यूजू, एंड देन लेमन। और इनफैक्ट नींबू के जो पत्ते होते हैं, बहुत ज्यादा अगर मुझे रेजोनेंस आपको देनी है तो नींबू का जो पत्ता होता है, नींबू के पेड़ का पत्ता, आप उससे हल्का सा तोड़ेंगे और क्रश कीजिए उसको और स्मेल करेंगे तो नींबू के साथ साथ एक ग्रीन काफी अच्छी एसेंस साथ में मिलके आती है। ओपनिंग में आपको यहां मिलती है विद दैट ब्लास्ट ऑफ सिट्रसी जिंगी लेमन। और उसके बाद यहाँ जो मेन प्लेयर है, हीरो है, वो है जिंजर। बहुत अच्छे से महसूस होता है। जो जिंजर का जो पूरा एलिमेंट है वो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीप है। बहुत मतलब एक नीश हाउस अगर कुछ बनाना चाहे तो ऐसा कुछ बनाएगा कि जो अरोमा केमिकल्स हैं उनको इतना रिफाइंड लेवल पे रखा गया है, या फिर एक्चुअली में आपको मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि यहाँ वो हो भी रहा है। जब आप एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर ओरिजिनल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लॉन्जेविटी आप समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाली। अरोमा केमिकल्स का बहुत अच्छा खेल होता है वहाँ पे कि आपको ऐसे ब्लेंड्स के अंदर लॉन्जेविटी दी जाए, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे EDT कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ये पूरा का पूरा बेस इसका वही है कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि टॉप नोट्स, हार्ड नोट्स और बेस नोट्स होते हैं ना, ठीक है। इमेजिन कीजिए टॉप नोट्स के ऊपर ही पूरा परफ्यूम बना दिया जाए, ये वो है। बेस नोट पे आने के लिए कुछ आपको मिलेगा तो सिर्फ जिंजर मिलेगा। बेस में आने के लिए भी आपको जिंजर ही मिलेगा। वैसे तो एम्ब्रोक्सिन ज्यादा यहाँ पे अच्छा से महसूस होता है फॉर द बेटर स्प्रेड, बट एम्ब्रोक्सिन जो है बहुत कम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। जो आपको हवा के अंदर बहुत ही भीना कुरकुरापन सा आपको महसूस होता है जब एम्ब्रोक्सिन प्ले करता है और काफी अच्छा स्प्रेड देता है उसको, वो जो चीज है वो आपको बहुत कम महसूस होगी। बट दैट बीइंग सेड, यहाँ मेजोरिटी आपको जिंजर ही महसूस होगा। लिटरली एक क्रश्ड जिंजर। आप जिंजर को फटाफट से कूटिए, जो एकदम उसकी झांस निकलेगी ना, वो ही है विद लॉट्स ऑफ सिट्रसेस। आप ऐसा हो सकता है कि आप उम्मीद करेंगे कि ये थोड़ा सा आगे जाके स्वीट हो जाए, वुडी हो जाए, थोड़ा गोरमॉन्ड हो जाए। आजकल जैसे काफ़ी सारे जो ब्लेंड्स हैं, जैसे कि आपका निशाने आनी है तो थोड़ा मीठा हो जाए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइक दिस इज वन परफ्यूम जिसका बेस नोट है ही नहीं। बेस नोट में कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो टॉप नोट्स हैं उसी पे पूरा परफ्यूम चल रहा है। और कहीं ना कहीं इससे लॉन्जेविटी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि लॉन्जेविटी के लिए आपको नीचे कुछ थिक रखना पड़ता है, आपको वुड्स रखने पड़ते हैं, आपको एम्बर्स रखने पड़ते हैं, आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखने पड़ते हैं जो तो काफ़ी ओरिएंटल होते हैं, जो लॉन्जेविटी बढ़ाते हैं। स्पाइसेस भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ओपनिंग में सिट्रसेस मिलेंगे, जो कि सिट्रसेस का पूरा एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। आपको लगेगा इसमें ग्रेप फ्रूट भी हल्का हल्का महसूस हो रहा है, मुझे लेमन भी महसूस हो रहा है, और कहीं कहीं अब बर्गामोट तो थोड़ा मीठा होता है बट वो यहाँ महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ ज़्यादा आपको एक बहुत टैंगी शार्प खट्टा सा लेमन, इसके अंदर मिठास बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ड्राई डाउन में ये एक क्रीमी सा हल्का बार्बरशॉप जैसा एसेंस देता है। बहुत ही ड्राई डाउन, लाइक 4 घंटे इसकी लॉन्जेविटी है, 4 घंटे तक ये लास्ट करता है। प्रोजेक्शन इसका बहुत अच्छा है बिकॉज दिस इज एन EDT कंसंट्रेशन। तो जो अल्कोहल का लेवल है उसके साथ जब ये थोड़ी सी क्वांटिटी का ऑयल मिलता है तो स्प्रेड बहुत अच्छा जाता है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा इथेनॉल काम कर रहा है
जूस तो आपको मिलेगा जो हवा में डाइल्यूट होकर मिलेगा, मगर जो मेजर यहाँ काम हो रहा है वो हो रहा है इथेनॉल का। इथेनॉल उसको इतना अच्छे से पुश दे रहा है हवा में, खासकर इस गर्मी में जो एकदम आप देखें कड़क गर्मी है कि ह्यूमिडिटी नहीं है, सूखी गर्मी है, लू चल रही है, तो वो जो गर्म हवा है वो इथेनॉल को इतना जल्दी से डिफ्यूज करता है और हवा में ऐसे लिफ्ट करता है, बिकॉज गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, तो वो सारा का सारा लिफ्ट जो है वो इस परफ्यूम को ईडीटी कंसंट्रेशन की वजह से मिल रहा है। तो आपको ओपनिंग में प्रोजेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा इसके अंदर। लॉन्जेविटी की उम्मीद मत कीजिए, आपको चाहिए कि आप पूरा दिन लास्ट करना चाहिए तो आप इसका डीकैंट बनाइए और पूरा दिन उसे रखिए, बिकॉज ये आप कड़क गर्मी में कहीं खड़े हैं, बहुत धूप है, या एक बिजी स्ट्रीट पे आप जा रहे हैं, या बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको एक रिफ्रेशिंग सा एलिमेंट चाहिए और आपके आसपास लोगों को एक रिफ्रेशिंग सा एलिमेंट चाहिए कि जैसे किसी ने मुंह पे आपके शिकंजी दे के मारी हो, एकदम रिफ्रेशिंग सा एफरवेसेंस, हल्का भी एकदम सोडा जैसे वाइब आ जाए साथ में, ऑलमोस्ट लाइक जैसे अगर आपने जिंजर एल किसी ने पता नहीं पी नहीं हुई, एक सॉफ्ट ड्रिंक आती है तो सबवे अगर आप जाते हैं सबवे में आपको मिलेगी वो कुछ ऐसा, मतलब बहुत ही एफरवेसेंट एक जिंजर, बहुत ही प्यारा लगता है हवा में, बहुत ही ज़्यादा सिट्रसी। दिस इज वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेज जो EM5 का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है, इवन अबव सुंदरबन। सुंदरबन के अंदर आपको एक बहुत ज़्यादा एनहांस्ड एक्वेटिक अरोमा मिलता है जो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा और पसंद भी नहीं आएगा, बिकॉज एक पॉइंट बजाय हल्का एगी होना शुरू हो जाता है और उसी की वजह से लॉन्जेविटी भी मिलती है। बाय द वे ये वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्हें सिट्रसी फ्रेग्रेंस पसंद है, फ्रेश फ्रेग्रेंस पसंद है, बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस पसंद है जो हवा में फ्रेशनेस का एहसास दे दे, ठंडक, मतलब लिटरली ऐसा जैसे आपने शिकंजी पी हो बट बिना मसाले की। उस शिकंजी के अंदर शायद सिर्फ नींबू होंगे, सोडा होगा, दैट इज ऑल, चीनी भी नहीं होगी बिकॉज इसमें मिठास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़्यादा टैंगी, खट्टा और एकदम हवा को ठंडा कर दे, कुछ ऐसा बहुत रिफ्रेशिंग माहौल जैसा होता है, जैसे आपने शावर लिया हो मगर वो जो आपका सोप है वो पूरा लेमन बेस है, तो कुछ ऐसी जो खुशबू आएगी। मगर हाँ, यहाँ बहुत तीखा है, जिंजर बहुत शार्प है, तो वो बिल्कुल इन योर फेस रहेगा। जब भी आप इसे स्मेल करेंगे आपको बहुत ही प्यारा जिंजर का एक बहुत ही प्यारा एसेंस आएगा। हवा में बहुत तेजी से डिसॉल्व होता है, बहुत तेजी से फैलता है और एकदम से जिंजर टी, एक ठंडी जिंजर की चाय, ऐसा कुछ एक एसेंस आपके आसपास फैल जाता है, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है आसपास, बहुत ही रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है। ये वो है, पहले बोल रहा हूं लॉन्जेविटी की उम्मीद मत करना, यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है वो बहुत सुप्रीम है। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कि बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं जो ईडीटी कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लुई वुइटन के काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस, जैसे कि आफ्टरनून स्विम है। आफ्टरनून स्विम तो थोड़ा बहुत मिठास है उसके अंदर वो भी नहीं है। अपना पैसिफिक चिल है, इनकी सबकी लॉन्जेविटी 3 से 4 घंटे ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। यहाँ सारा खेल आपको क्या दिखाने के लिए किया गया है कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खुशबू प्रोवाइड करूंगा, बहुत अच्छी खुशबू, उसकी लॉन्जेविटी का कुछ मत, वो खुशबू इतनी हाई क्वालिटी होगी, इतनी सुप्रीम होगी, इतनी अमेजिंग होगी, मगर लॉन्जेविटी की उम्मीद मत करना। ये वो है जैसे LV के फ्रेग्रेंसेस का आपका काम कर रहा है, 40,000 रुपए इमेजिनेशन जैसा DNA ले रहा है, आपको वो खुशबू प्रोवाइड करने के लिए ले रहा है, वो एहसास प्रोवाइड करने के लिए ले रहा है, लॉन्जेविटी के लिए नहीं ले रहा। सेम काम यहाँ हुआ है, आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि यहाँ ऐसा ही काम हुआ है। ओके, सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ EM5 जिंजर। सो दिस वॉज EM5 जिंजर एंड आई होप यू लाइक द रिव्यू। ये रिव्यू छोटा सा ही था बिकॉज आपको ज़्यादा समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ है नहीं, जो है यही है। आपको ओपनिंग में यहाँ एक जिंजर मिलेगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग सिट्रसी जिंजर, और उसके आगे एम्ब्रोक्सन है जो आपको पूरा एक लिफ्ट देगा। हर एलिमेंट अपना अपना काम कर रहा है, आपको एक सिट्रसीनेस देगा, आपको एक जिंगीनेस देगा, आपको रिफ्रेशिंग फील कराएगा और एक स्प्रेड देगा। हाँ, जो चीज़ है वो ये कि ये 3 घंटे से 4 घंटे ज़्यादा ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, सीधी सी बात। और ये इन्हीं गर्मियों के लिए बना है, कड़क गर्मियों के लिए। तो ऐसे में अगर आपको सच में कुछ ऐसा चाहिए कि बहुत ही रिफ्रेशिंग हो, आप डीकेंट बना के साथ में रख सके, तो ये वो चीज़ है। ये ट्रेडिशनल EM5 परफ्यूम नहीं है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर बना के कुछ बहुत ही ज़्यादा एक डार्क डीप और बहुत ही ऐसा एक फ्रेग्रेंस बना दिया जहाँ एक जर्नी चल रही है, जहाँ एक एहसास दिया जा रहा है आपको। नहीं, इन लोगों ने अभी पूरी इटरेशन को थोड़ा चेंज किया, आपको कुछ फ्रेशीज दिए हैं, कुछ मास प्लीजिंग DNA दिए हैं। सुंदरबन में से एक है और अब ये है जिंजर। तो अब मुझे नहीं पता आगे क्या करने वाले हैं, बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ व्हाट दे हैव बीन डूइंग, ऑल द थिंग्स दैट दे वांटेड टू कन्वे, चंबल, श्री भैरव, अघोरी एंड ये DNAs, मतलब ये दीज आर लाइक अ सिनेमा। आपको एक पूरा एक्सपीरियंस बताया जा रहा है, ठीक है, आपको पूरी जर्नी बताई जा रही है, एक एहसास दिलाया जा रहा है, विच इज़ अमेजिंग जॉब। बट ये थोड़ा सा एक नो वॉइस लैंग्वेज में है कि हाँ, जिसको कुछ नहीं समझ में आता हम उसे कुछ देना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है वो चीज़ है। एंड अगर आप परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं तो ये वो चीज़ नहीं है। परफॉर्मेंस 3 से 4 घंटे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी।
8 से 10 बार ये बात बोल चुका हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा। तो भाई पूरा वीडियो देख लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जो कहीं बीच बीच में आगे वीडियो देखता है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए 5 से 6 बार मैंने बोला कि परफॉर्म नहीं करेगा तो नहीं, 3 से 4 घंटे ही चलेगा। ये एक एहसास आपको देना चाहता है, रैदर देन आपको पूरा दिन वही ऑल फैक्ट्री में आपके परफ्यूम घुसाए रखे कि आपको रिफ्रेशिंग फील करना है। आपने लगाया थोड़ी देर के लिए, यू फेल्ट गुड, ये है वो चीज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस परफ्यूम हैज बीन डूइंग, ओके राइट। सो दिस वाज द रिव्यू, आई होप यू लाइक इट। और मुझे बताइए आपके कौन से ऐसे परफ्यूम्स जो आप चाहते हैं जिनका रिव्यू देखना। दिस वाज समथिंग लेटेस्ट और मुझे भी ट्राई करना था। जिंजर बीइंग माय फेवरेट नोट, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग के एक जिंजर मेन प्लेयर हो कि उसके आसपास बहुत कुछ हुआ होगा, क्योंकि EM5 है तो कुछ ना कुछ बनाया होगा कि जिंजर के साथ भी कुछ एक बहुत ही डेप्थ है, कुछ एसेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली इमेजिन कर रहा था। बिकॉज EM5 ने अपनी ऐसी इमेज बना दी है कि दे आर क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ द स्टफ वेरी आर्टिस्टिक। सुंदरबन भी उनमें से एक था, एक एसेंस रखी गई थी, बट दिस फील्स लाइक अ वेरी मेन स्ट्रीम, वेरी जेनरिक, जो लोगों को कुछ बहुत होता है ना कि जिसको परफ्यूम का कुछ भी नहीं पता उसे भी पसंद आ जाए। उन्होंने कुछ ऐसा बना के छोड़ दिया जिससे कि लोग, मुझे लगता है कि दे वांटेड टू शो कि इट्स नॉट लाइक कि हम लोगों ने एक डायरेक्शन पकड़ लिया, वी कैन ड्रॉप समथिंग इन द मिडल टू rejoice the mood of the people कि हाँ चलो ठीक है, we're still in loop, right? So this was it. I hope you enjoyed. I'll see you in the next video. This is Sandbell signing off.